इधर है मेरी फ्रेंड राजश्री जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है, तो उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है, तो आई वांट कि वो इंटरेक्शन आप लोग भी सुने। तो राजश्री, आजकल लोग आईवीएफ को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आईवीएफ इतना चलता है तो उसके वजह से तुम कभी भी शादी करो, कभी भी बच्चे कर सकते हो, करियर एंड ऑल। सो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, कितना सक्सेस रेट है आईवीएफ का, या सच में इसको इतना प्रमोट करना चाहिए कि हाँ लेट से शादी करो, लेट से बच्चा करो, या फिर ड्रॉबैक्स है अकॉर्डिंग नहीं, टू? ये एक्चुअली इतना भले साइंस आगे बढ़ा हो, लेकिन जो आइडियल एज होता है वही एक्चुअली है, मतलब 23 एंड 27 बिलो वही आइडियल एज है। क्योंकि जैसे एज बढ़ता है वैसे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। भले ही टेक्नोलॉजीज बढ़ गई हो, लेकिन वो एज के हिसाब से ओवरीज में चेंजेस आते हैं, स्पर्म में वगैरह चेंजेस होते हैं। कैमरे की तरफ देख के बोल। इधर ही है ना कैमरा? हम्म। हाँ। तो नहीं, आई थिंक सो कि एक राइट एज जो एज होता है एज अ एज ए गायनोकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट में ये, क्योंकि बाद में अकॉर्डिंग टू एज एंड ये सब मतलब बेबीज़ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मदर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होती है डिलीवरीज, ऑपरेटिव होता है, ब्लड लॉस, पीआईएच वगैरह बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, तो बेबी एनोमलस बेबी वगैरह हो सकता है। इसलिए जल्दी शादी करना, मतलब आइडियल एज में जो एज होता है जैसे बोलते हैं कि इसमें करनी चाहिए, वही है जो नाक की प्रमोट करना। अभी बहुत से डॉक्टर्स भी ये कर रहे हैं कि ठीक है कि तुम ये, लेकिन एज में शादी करना ज़रूरी है, भले टेक्नोलॉजीज का हो गया तो भी ऐसे। एक्चुअली जैसे हमारे फील्ड में ही हम लोगों के लेट से शादी होते हैं बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन एजुकेशन, एंड क्योंकि सेटल। एजुकेशन ही खत्म नहीं होता 30 से पहले, तो हम लोग वो बाइंडिंग्स में है कि नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग उस बाइंडिंग्स में नहीं है वो लोग, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि राइट एज में शादी करो। अगर बराबर है। बच्चा करना है तो हाँ। राइट एज में शादी करके राइट एज में बच्चा करो, नहीं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एक्चुअली आजकल इतना प्रमोशन चल रहा है आईवीएफ का, तो लोगों को ऐसा मतलब एक नोशन सा हो गया कि हाँ आईवीएफ तो है ही, तो इसीलिए और मुझे आजकल ऐसे भी ऑप्शंस दिए गए ना ओवरी फ्रीज करने के लिए, मतलब एक डोनर वगैरह वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बाद में वो जो चेंजेस मैंने तो बताई है, लेकिन वो मेंटेलिटी भी बाद में होती है कि एजेस के साथ साथ उस पेशेंट में हार्ट डिसीज एंड ब्लड वो भी तो प्रॉब्लम्स बढ़ते, तो तुम बेबी को कब देखोगे, कब तुम उसको संभालोगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, तब उसके आगे उसके हाँ टाइम वो भी तो तो टाइम हाँ। स्पेंड करना है, तो मैं उसकी लाइफ है, उसको पढ़ाना है, उसका वो सब, तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती है कि जो टेक्नोलॉजीज वगैरह एडवांस जो आए, लेकिन अभी पहले हम भले कितने भी एजुकेटेड हो, हम वापस उसी इस पे आ रहे हैं कि जल्दी शादी करो एंड जल्दी बेबी, मतलब स्पेस तो रखो बच्चों में, लेकिन जल्दी शादी करो, जो उस एज में आइडियल एज में प्रेग्नेंट हो जाओ। इफ और यू हाँ, कैन, ये इफ यू इम्पोर्टेंट है, कैन। इफ़ यू कैन, हाँ यस। वो जो ऑब्वियसली, ऐसा नहीं हाँ है कि ऐसा तुम नहीं करियर एकदम तुम तुम्हारे पढ़ाए, पास हाँ। एडवांस है तो तुम कभी भी ये करते हो, तो ये तो नहीं है, फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वो ओवेरियन रिजर्व भी कम होता है, फिर बाद में बहुत डिफिकल्टीज आते हैं, मनी भी वेस्ट होता है, और सबके पास ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं आईवीएफ हाँ दैट्स ट्रू। प्रेगनेंसी वगैरह। हाँ वो तो अच्छा, ये इतना जो भी है मनी नहीं का है। इशू है, हम्म। एक मतलब आईवीएफ तो मैंने जितनों का सुना है एक साइकिल में तो नहीं एक होता है। साइकिल में तो नहीं होता, हाँ तो उसमें पर दो, साइकिल के हिसाब से हाँ मनीज वगैरह लगते हैं। कभी कभी पेशेंट 10 लाख वगैरह एक प्रेगनेंसी जस्ट ओवुलेशन इंडक्शन वगैरह वो सब करने के लिए वगैरह भी इन्वेस्ट करते हैं 10 lakhs पर, मतलब एक एक इसके लिए भी वो उसमें एक भी वो साइकिल के लिए कितना लगता है वो तो लगभग ऐसे प्राइवेट में? लगभग 1 लाख 1 एंड 1.5 लाख तक तो लगता है एक एक साइकिल साइकिल के के लिए, लिए। ओके, और एक हम्म। साइकिल में मोस्टली लोगों का मोस्टली नहीं नहीं होता है। होता, फिर ट्विंस प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, कंसीव होते हैं, तो ट्विंस के भी डिसएडवांटेज है ना, एक बेबी प्रीटर्म होता है, फिर प्री मैच्योर बेबी वगैरह जल्दी डिलीवरीज हो सकती है, फिर उसके एनआईसीयू एडमिशन का खर्चा वगैरह वो सब अलग से। तो एक ये है कि नहीं कि आजकल डॉक्टर्स भी खुद, अभी हमने एक मतलब ऐसे ही एक था प्रोग्राम था अभी जस्ट हुआ, तो खुद से अभी वो खुद ही आईवीएफ वो स्पेशली डॉक्टर वो खुद आए थे, उन्होंने खुद ही आके बताया कि नहीं, एक तुम एज तुम इतना तुम
नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते एकदम, हैं। हाँ हाँ, जो तुम नेचुरल साइंस है, से हाँ कोई भी हाँ। वो जगह है, वो नेचर को तुम चैलेंज नहीं कर सकते। जो हम्म, पहले से है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किसी ने ये बताया है कि नहीं तुमको ऐसा ही करना है वगैरह, इस एज में शादी करनी, इस एज में बच्चे होने चाहिए, और ये सच है। भले क्योंकि हम एक हमें रेस्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं अभी हम नहीं कर सकते वगैरह, बट पॉसिबल हो तो जल्दी शादी करना और जल्दी बेबी कंसीव करना, ये हमेशा ही बेटर ही है। बिफोर 30। बिफोर 30, हाँ फर्स्ट बेबी तो भी एटलीस्ट कंसीव हाँ करना बिफोर हाँ 30। हाँ। तो इसलिए मैंने ये अभी वीडियो हाँ बनाया कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो शादी कर चुके हैं, हाँ बट ये सब आईवीएफ का ये सब सोशल मीडिया में देख के वो लोग इतना इंस्पायर्ड है कि और हाँ बच्चे अभी कर लेंगे कभी भी। स्मोकिंग वगैरह इतना बढ़ गया है, उसके स्पर्म काउंट भी, उस पर भी तो असर होता है ना। उनको लगता है कि जस्ट फीमेल के बॉडीज में चेंजेस आते हैं, वो सब है ना। मेल फैक्टर भी तो इतना ही और इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि आजकल स्मोकिंग सिर्फ मेल्स ही करते हैं, हाँ, फीमेल्स भी करते फीमेल्स भी करते हैं। हैं आजकल अल्कोहल सब। कंजम्पशन इज, ओवरीज एंड हाँ। सब डाइटरी हैबिट्स आजकल, पीसीओ वगैरह कितना ये हुआ है। पीसीओडी के कारण भी तो इनफर्टिलिटी वगैरह के चांसेस बढ़ गए। फिर और एक अननेसेसरी वो सब बढ़ा रहे हैं, साइकिल्स वगैरह, वो सब विषय साइकिल्स बन गए इस वजह से। तो अगर ऐसा है कि नहीं अभी मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे मेडिकल फील्ड में हम लोगों की ही बात करते हैं, तो ठीक है हमारे पास तो पैसे नहीं थे या फिर हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को ऐसा होता है कि हाँ पढ़ाई तो 30 से पहले ख़त्म नहीं होने वाला, तो मैं चाहती हूँ कि एक फ्रीज करके रख दो। हाँ तो राइट एज क्या होगा कि एक फ्रीज करने का, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे एज बढ़ता है एक की क्वालिटी ख़राब होता है, तो राइट एज क्या होगा जो लोग कि हाँ कर नहीं सकते उस एज में शादी और बच्चा। अबव 23 एंड बिलो 26 27। उस 23 to 27 की एज में हाँ एक एक फ्रीज, फ्रीज। मतलब एक का क्वालिटी अच्छा रहता है। तो जिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं कर सकते, तो ठीक है वो लोग एक लेकिन वो भी एक बात है, एक फ्रीज करने के लिए भी बहुत पैसे हाँ लगते हैं। बहुत पैसे वगैरह तो लगते जो हैं। लोग उतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ एक फ्रीज करने के लिए कितना लगता होगा, एक उसका भी तो इतना आइडिया नहीं, but आइडिया तो नहीं, ठीक है। हाँ। तो एक फ्रीज करने के लिए भी अच्छा खासा पैसा लगता है, और ऊपर से आईवीएफ एक साइकिल में तो नहीं होता मोस्टली लोगों का। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में देखा, उसका नाम क्या है अभी जो हम लोग देख रहे थे टीवी में, कश्मीरा, हाँ कश्मीरा एंड कश्मीरा। ये कृष्णा। कृष्णा। उन लोगों के 14 साइकिल हुए आईवीएफ के, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ आईवीएफ से, वो लोग लास्टली सरोगेसी किए। तो वो लोग उतना अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए सेलिब्रिटीज उसको इतना बढ़ावा दे, बिकॉज दे हैव एनफ बट मनी। अभी आलिया भट्ट वगैरह इसने तो जल्दी शादी करी, मतलब हाँ वो हाँ कैटरीना का एग्जांपल दे सकते हैं, तो आलिया ने तो जल्दी करी ना हाँ शादी वगैरह ना। नहीं ठीक है, उन लोगों का बहुत क्या सारे। है कि वो लोग ऐसे प्रोफेशन में है कि उन लोगों को बॉडी मेंटेन करना पड़ता है, और उन लोगों का वो लुक एंड बॉडी से ही उनको इनकम आता है, क्योंकि उससे ही उन लोगों को मूवीज मिलते हैं, ये मिलते हैं, तो इसलिए वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों का बेबी नहीं हो रहा है, क्योंकि आईवीएफ से ऐसा नहीं है कि सबका बेबी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का फेल्ड आईवीएफ है। सो प्रमोशन हो रहा है, लेकिन आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो। if you have enough money and enough knowledge about that and your lifestyle is like that कि हाँ मैंने एक फ्रीज किया या फिर मेरे बाद में भी एक अच्छे है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल नहीं होता है। मोस्टली लोग स्ट्रेस्ड है, कोई ना कोई कंजम्पशन चल रहा है, और खाने का तो आजकल स्विगी जोमेटो हो गया है। सो बॉडी उतना अच्छा नहीं है आजकल लोगों का। तो ये जो आईवीएफ का प्रमोशन चल रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से ही डिसीजन लो कि क्या मेरा बॉडी ऐसा है, क्या मेरा जो इकोनॉमिक कंडीशन है क्या ऐसा है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी कितना है कि मैं मेंटली कितनी स्ट्रांग हूँ कि अगर मेरा 5 आईवीएफ साइकिल ये हो गया उसके बाद भी मैं कोशिश कर सकती हूँ। वो सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स समझ के ही आप लोग ऐसा डिसाइड करो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग के हैं, जॉब कर रहे हैं, शादी हो गई है, लेकिन बच्चे नहीं ले रहे, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि हाँ अगर नहीं होगा तो बाद में तो ये ऑप्शन है ही। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, लेकिन जो नेचर है वो नेचर ही है,
नेचुरल चीज़ आपका अगर दांत खराब हो गया, आप वो दांत को निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल डेंचर लगा सकते हो, बट वो जो नेचुरल चीज़ होता है वो नेचुरली होता है ना, उसकी जगह कोई नहीं उसका ले जगह सकता। कोई नहीं ले सकता। तो ऐसा है। तो इतना जो प्रमोशन हो रहा है, हम लोग डॉक्टर है, हम लोगों को पता है, मुझे पता था, लेकिन फिर भी मेरे साथ अभी मेरे फ्रेंड है, वो गायनोकोलॉजिस्ट है, तो इसलिए उसके मुंह से ही मैंने आप लोगों को सुनाया कि क्या है। तो वही है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है। ओके, बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।